आहा हा, विषमता। लेकिन डार्क पेंट, डार्क शर्ट। दुनिया में गांगुली और सचिन भी आए तो उनकी तूती बोली, लेकिन क्रिस गेल की क्या तूती नहीं बोली? एक थप्पड़ मारा, एक थप्पड़ मारा। लेकिन भीष्म के ऊपर भी किसी की प्रज्ञा थी। पूछ लेता ना ज्ञानी, नहीं पूछा। क्या पूरे विश्व को प्रभावित करना चाहते हो? कॉन्ट्रास्ट। आहा हा, कॉन्ट्रास्ट। मुझसे बोलो, विषमता। विषमता। क्या इस धरती पे विषमता जरूरी है? अगर विषमता नहीं होगी तो अच्छाई की वैल्यू तब तक नहीं हो सकती जब तक धरती पे बुराई नहीं हो। सफाई की वैल्यू तब तक नहीं हो सकती जब तक दुनिया में गंदगी नहीं हो। सुरों की वैल्यू तब तक नहीं होगी जब तक बेसुरे नहीं हो। अच्छों की वैल्यू तब तक नहीं होगी जब तक बुरे नहीं हो। श्वेत की वैल्यू तब तक नहीं होगी जब तक शाम नहीं हो। आपके जीवन में हर चीज की महत्व तब आता है जब दो चीजें मिलकर पूरी करती है, उसे कॉन्ट्रास्ट बोला जाता है। अगर मैं इस ऊपर वाले हिस्से में कॉन्ट्रास्ट को सफेद कलर में लिख देता, विषमता को सफेद कलर में लिख देता, तो क्या विषमता दिखता? विषमता खुद बेचारी तब दिख रही है जब पीछे लाइट है और खुद डार्क है। डार्क और लाइट मिलके विषमता आपको दिखने में मदद कर रही है। विषमता से ही संसार की चीजें बनी हुई है। और जो सिर्फ अकेला रहे, वो आगे पीछे कुछ नहीं सोचे, उसका जीवन नो डायरेक्शन डायनेमो है। एक ब्लैक बोर्ड पर ब्लैक मार्कर से मैं डॉट लगा दूं, क्या दिखेगा? तो उस ब्लैक डॉट को दिखने के लिए बैकग्राउंड कॉन्ट्रास्ट में लाइट चाहिए कि नहीं चाहिए? आपका स्वभाव निखर के आए, आपके कपड़े निखर के आए, इन सब चीजों के लिए जीवन में कॉन्ट्रास्ट चाहिए, विषमता चाहिए। जैसे डार्क पेंट लाइट शर्ट, डार्क पेंट लाइट शर्ट, टेस्ट बदला। लाइट पेंट डार्क शर्ट, लाइट पेंट डार्क शर्ट, लेकिन डार्क पेंट डार्क शर्ट, इसकी मुझे कोई तकलीफ नहीं। थैली जिस भी रंग की हो, ताकत थैली में नहीं, थैली के सामान में है। 1 किलो सोना सफेद थैली में, 1 किलो सोना काली थैली में, महंगा कौन सा? कई सोच रहे, सोच के बताओ, बताओ कौन सा महंगा? दोनों बराबर है भाई, थैली के रंग से कोई फर्क नहीं। तो इस रंग से भी कोई फर्क नहीं, गुणों की वैल्यू है। नहीं तो आप देखो, दुनिया में गांगुली और सचिन भी आए तो उनकी तूती बोली, लेकिन क्रिस गेल की क्या तूती नहीं बोली? नहीं। गुणों की महिमा है, वैल्यू गुणों की है, कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू है। तो जो चीज आपके जीवन में आपके गुणों को हाईलाइट करे वो करो। तो जैसे इनको बदला जा सकता है, इसको नहीं, तो जिसको बदला जा सकता है वो उसके हिसाब से पहन लो, कॉन्ट्रास्ट। ऐसे ही आपके जीवन में सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट, आप पूरी जिंदगी, और भारत के 99.99% लोग पूरी जिंदगी, पृथ्वी के 99% लोग पूरी जिंदगी बिना गुरु के निर्णय लेते हैं, बिना गुरु के डायरेक्शन पे जिंदगी चलाते हैं, बिना मेंटोर के जिंदगी जीते हैं। इसलिए कॉन्ट्रास्ट नहीं बन पाता, जीवन नो डायरेक्शन डायनेमो। जो भी बिना गुरु के जिएगा, जीवन तबाह हो जाएगा, गलतियां होगी, बर्बादी होगी, निर्णय नहीं ले पाएगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा। गुरु क्या करता है? आपके जीवन के कॉन्ट्रास्ट को खुद का बैकग्राउंड का कॉन्ट्रास्ट बना के आपको पूरी दुनिया में हाईलाइट करता है। गुरु गुरु होता है भाई। इस दुनिया के हर एक महान व्यक्ति की खूबी, उसका एक गुरु होता है, वो कॉन्ट्रास्ट बन के खड़ा होता है। सचिन तेंदुलकर सेंचुरी बनाया और कल दूसरे दिन कहीं चला गया, मैच में नहीं आया। आचरेकर जी ने आते ही पूछा कहां गया था? दोस्त की पार्टी में। एक थप्पड़ मारा, एक थप्पड़ मारा। जो रोज सेंचुरी बना रहा हो प्रैक्टिस मैचों में, हर मैच में अच्छा खेल रहा हो, बच्चे की उम्र अभी 10-11 साल हो, और वो एक दिन पार्टी में चला गया
और गुरु ने थप्पड़ मारा तो अपन होते तो कि साले ऐसे गुरु गए बाढ़ में, यार इतना अच्छा कर रहे हैं तो ही सालोगे, इनकी तसूरी नहीं है, सबूरी नहीं है, मतलब ही नहीं है, भाग बाढ़ में जाओ। सचिन ने उसी टाइम चरण छू लिए, गुरुजी मुझे पता है अब आप जैसा महान गुरु मिला है, अब महान बनूंगा, क्योंकि उसे इतने में भी तसल्ली नहीं थी कि इतना अच्छा खेल रहा है। नहीं बेटा, तू अगर मैच छोड़ के पार्टियों में जा सकता है तो तेरा जीवन तबाह हो सकता है। असली गुरु डांटेगा रे, असली गुरु टोकेगा, असली गुरु टोकनहार होगा, कॉन्ट्रास्ट बन के खड़ा होगा। आपके जीवन में मेंटोर होना चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जीवन में मेंटोर होना चाहिए, क्योंकि आप जहां आ चुके हो अब आगे जाने के लिए जिंदगी में और बड़ा गुरु चाहिए, और बड़ा परिश्रम चाहिए। आपके जीवन में ग्रोथ के लिए आपको कॉन्ट्रास्ट चाहिए, विषमता चाहिए, उसके बिना वैल्यू नहीं है, कॉन्ट्रास्ट के बिना वैल्यू नहीं है। गुरु निर्णय देता है, डिसीजन मेकिंग करता है, कॉन्ट्रास्ट जीवन बदल देता है। आपका ट्रेनिंग आपका जीवन बदल देती है, कॉन्ट्रास्ट आपके जीवन में कुछ बड़ा कर देता है। आपके ज्ञान का पता ही तब तक नहीं चलता जब तक गुरु नहीं हो कि कितना अधूरा है, जब तक मेंटोर नहीं हो। मुकेश अंबानी के पास 12 कोच है, तब वो मुकेश अंबानी है। 12 कोच अलग अलग फील्ड के। आपका कोच कहां है, आपका कॉन्ट्रास्ट कहां है भाई? आपके लीडर में वो कॉन्ट्रास्ट हो, समर्पण करो। आपकी किताबों में, आपके मेंटोरशिप में वो होना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट के बिना आप किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। इस दुनिया का हर महान लीडर वो बना है जो किसी लीडर के सबमिशन में था। हर प्रभावित करने वाला वो कर पाया है जो किसी के प्रभावना में खुद प्रभावित हो। जो खुद प्रभावित ना हो वो गली के कुत्तों को भी प्रभावित नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जो खुद किसी के सबमिशन में नहीं हो उसको दुनिया में कभी कोई सबमिट नहीं करता। कॉन्ट्रास्ट है गुरु, कॉन्ट्रास्ट है ट्रेनिंग, कॉन्ट्रास्ट है किताबें जो आपके अधूरेपन को एहसास कराती है, अभी बहुत कुछ अधूरा है भाई। कॉन्ट्रास्ट है आपका कोच जो आपको कहता है बकवास नहीं, आपको कैसे पता है निर्णय सही है? भीष्म में कोई कमी थी क्या? बोलो। एक टंकार से साला हिला सकता था पृथ्वी को, इतनी ताकत थी। जीवन में कभी षड्यंत्र नहीं किया, कभी मायाचारी नहीं की, सिद्धांतों का पक्का और अपनी प्रतिज्ञा का दृढ़। यार क्या कमी थी? जीवन भर ब्रह्मचर्य, क्या कमी थी भाई? लेकिन बिना गुरु के, बिना कोच के तुम्हें बताएगा भी कौन? केवल माई तो गुरु थी। तो वहां तक की शिक्षा तो 3 लोक में पुजवा दी, लेकिन लांछन लग गया द्रौपदी के चीरहरण में। उस वक्त तुम्हें जिंदगी में संभालता तुम्हारा असली गुरु। तुम्हें पता नहीं था क्या हुआ। जब युद्ध के टाइम पे कृष्ण जी के सामने आके खड़ा हुआ और कृष्ण ने समय रोक दिया, तब भीष्म ने पूछा, मैंने तो प्रभु कभी जीवन में कोई गलती नहीं की, कोई भूल नहीं की, कोई षड्यंत्र नहीं रचा, जीवन में किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी अधर्म नहीं किया, जीवन भर न्याय को फॉलो किया। बताओ भीष्म सही कह रहा है कि नहीं? बोलो ना यार, सही कह रहा है। यहां तक जितनी अपनी प्रज्ञा है ना, वहां तक भीष्म सही बोले हैं। अपनी प्रज्ञा से तो बहुत ऊपर का बोले हैं, लेकिन भीष्म के ऊपर भी किसी की प्रज्ञा थी। उनका नाम है वासुदेव कृष्ण। उन्होंने बोला, भीष्म आपने अपने पूरे जीवन सत्य, न्याय और धर्म का पालन किया, इसलिए आप लोक में पूजनीय हो गए। लेकिन आपके पास गुरु नहीं था, आपके पास कोच नहीं था जो आपको यह बता सके कि धर्म की मर्यादा, न्याय की मर्यादा और सत्य की मर्यादा कब लांग गई थी और कब आपकी चेतना मर गई थी, आपको होश नहीं था। फिर एग्जाम्पल से समझाया। आपने पूरे जीवन अपने धर्म को निभाया कैसे? जैसे एक द्वारपाल गेट के सामने खड़ा होकर गेट की रक्षा करता है कि नहीं करता है? एक गेट कीपर की जिम्मेदारी क्या है? गेट की रक्षा, पूरे जीवन गेट की रक्षा। यही उसका धर्म है, यही न्याय है, यही सत्य है। यहां तक आप और हम सब सहमत हैं? अरे लेकिन प्रकृति कभी कभी ऐसे मौके देती है। उस द्वारपाल की जिम्मेदारी तब तक है जब तक गेट को खतरा है।
अगर पूरी बिल्डिंग गिरने लग गई तो छोड़ दे गेट और संभाल बिल्डिंग को गिरने से। पूरी पृथ्वी और मानवता शर्मसार हो रही थी तेरी प्रतिज्ञा की वजह से। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तुझे तेरी प्रतिज्ञा को उस वक्त तोड़ना ही चाहिए था, ताकि मानवता बचनी चाहिए थी। चरण छू लिए भीष्म ने, नारायण के चरण छू लिए। मैं कहता हूं रे, भीष्म को भी गुरु का एहसास तब हुआ जब गुरु कॉन्ट्रास्ट बनकर आया। सोचो आप और हम जीवन में कितने निर्णय कर लेते हैं और हम ये सोचते हैं मैंने किया है तो सही किया होगा। मैं कह रहा हूं भीष्म से गलती हो गई, अपन धूल मिट्टी नहीं है। और बापू लो, और बड़ा एग्जाम्पल, युधिष्ठिर से बड़ा कोई धर्मराज था क्या? तो युधिष्ठिर ने तो कभी असत्य नहीं बोला, कभी अधर्म नहीं किया। समय को रोकना पड़ा। जब बड़े बड़े योद्धाओं को समझाने के लिए बड़ा गुरु आता है तो समय को रोकना पड़ता है। युधिष्ठिर से जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या हो गई? सबसे पहले तो उसने वो जुआ खेला, लेकिन अपने गुरु से, अपने सीनियर से नहीं पूछा जुआ खेलूं कि नहीं खेलूं। बताओ, कृष्ण जब जा रहा था, द्रौपदी ने पट्टी बांधी थी और वो जा रहा था और कह के गया था इन पांचों को और उनकी पत्नी को, मैं जा रहा हूं, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, सिर्फ याद करोगे और मैं प्रकट हो जाऊंगा। लेकिन वो भी भारत के ही थे। कौन सीनियर की सुने, कौन अपलाइन की सुने? साला मैं ही बापू है, मैं ही बापू है। सबसे पहले जुआ खेलते टाइम ये पूछना चाहिए था, वासुदेव वो दूत के लिए इनवाइट कर रहे हैं। एक राजा जब दूसरे राजा को इनवाइट करता है तो उसका धर्म होता है कि उसे जाना पड़ता है। पूछ लेता ना ज्ञानी, नहीं पूछा। फिर दूसरी गलती, दाव पे क्या क्या लगाया जा सकता है? वस्तुएं दाव पे लगाई जा सकती है, लेकिन जब वो शकुनी शातिर खोपड़ी साला गर्व को दाव पे लगा रहा था, उस वक्त वासुदेव से पूछ लेना चाहिए था। दूसरी गलती, गुरु से नहीं पूछा। तीसरी गलती, अपने जीवन में अपनी पत्नी को भी दाव पे लगा दिया, वो गलती। और वो द्रौपदी तब तक गुरु को याद नहीं की जब तक दुशासन खींचना चालू नहीं किया। बताओ गलती थी कि नहीं थी? अरे तब गोविंद बोल देती, जब ये कांड कर रहे थे पांचों, तभी बोल देती ना। ये धर्म बचाने के नाम से मानवता का वो चक्र रच रहे थे जहां करोड़ों मरेंगे। अब सिर्फ एक वजह से मेरे भाई, इन्होंने कॉन्ट्रास्ट गुरु को फॉलो नहीं किया, ट्रेनिंग को फॉलो नहीं किया और बर्बाद हुए। और जब सारा विश्व से रास्ते मिट गए, तब द्रौपदी ने बोला गोविंद। तब नारायण ने चक्र रचा और ये बोला है इन्होंने मेरी नहीं मानी, तुमने मेरी नहीं मानी, तुम सारे के सारे भयानक दोषी हो। ये जिंदगी जब उनको नहीं बख्शी तो आपको और हमें ये सब्जेक्ट ये नहीं सिखा रहा कि हमारे जीवन के लिए हुए निर्णय गलत हो सकते हैं। हमें लाइफ में मेंटोर चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। और दुनिया की हर चीज सीखी जा सकती है। आपका पे आउट नहीं बन रहा, साला बना जा सकता है। करोड़ों रुपए चाहिए, बनाए जा सकते हैं। धंधा नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा सकता है। क्यों? गुरु और ट्रेनिंग से दुनिया कहां पहुंच गई। कॉन्ट्रास्ट, विषमता उन्हीं लीडरशिप का एक पार्ट है। आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, जीवन सबमिशन करना होगा भाई। वो किताबें ढूंढनी होगी जिनको सबमिट कर सके, वो लीडर जिनको सबमिट कर सके, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप सबमिट कर सकें। दुनिया का हर काम ट्रेनिंग से किया जा सकता है। इस धरती पे मुर्दे को जीवित करने के अलावा, दोबारा मुर्दे को जीवित करने के अलावा संसार का हर काम किया जा सकता है। अगर किसी में ललक हो, दीवानगी हो एक लीडरशिप की, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या रियल लीडर बनना चाहते हो? क्या पूरे विश्व को प्रभावित करना चाहते हो?